जय हिंद। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल के लिए आप लोग फैमिली मेंबर हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक घर के लोग फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, उस तरह से आप भी का है, एक आप भी फैमिली मेंबर ही हैं हमारे। वो आप लोग सभी जितने भी लोग देखने वाले हैं, वो आप सभी लोग क्या है, मेरा सदस्य हैं। ठीक है, यह जो चैनल जो है, ठीक है, यह जो वीडियो जो है, यह मेरा नहीं है, बल्कि ये जो है ये आप लोग के लिए है। ठीक है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जितना भी है सभी आप लोग के लिए है। अब यहाँ पर जो है, आज तो ऐसे विशेष करके आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में, एक क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। और यह जो क्वेश्चन जो है ना, बहुत काफी मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और किसके लिए यह निभाता है, तो यह है क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के लिए है यह चैप्टर जो है, बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। इसी चैप्टर से जो है बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। अभी के टाइम में तो है क्लास 8 के लिए, मतलब कि 8 वर्ग के लिए, वो तो एमसीक्यू मतलब कि ऑप्शन वाला जितना भी क्वेश्चन जो आ रहा है, वो सभी के सभी तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है। और जब तक जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें लॉन्ग क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी हो गया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का हम नहीं समझेंगे, तो सोचें कि हम शॉर्ट को हम सही से हम हल कर ले, सोल्यूशन कर लें, तो यह पॉसिबल नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले जो लॉन्ग है पहले उसको करें, कंप्लीट करें, इसके बाद जो शॉर्ट होगा फिर शॉर्ट पर चलेंगे। तो 8.4 का जो नाम है, मतलब कि चैप्टर 8 का नाम है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसी चैप्टर का आज जितना भी क्वेश्चन है, टोटल को क्लियर करेंगे। जितना भी हो सके आप इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कमेंट करने में क्या जाता है ना, ऐसा नहीं है कि हम कमेंट करेंगे तो कमेंट करने में कुछ चला जाता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि कमेंट करने में हमको 1 मिनट का वक्त लग रहा है, या फिर 1 सेकंड का वक्त लग रहा है, 2 सेकंड का वक्त लग रहा है, लेकिन यह जो वक्त है, ठीक है, यह आपके लिए कीमती वक्त है, हमारे लिए भी कीमती वक्त है। ठीक है, उसी वक्त में आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और ऐसे भी कहा गया है कि जो वक्त जो होता है, टाइम जो होता है, हर एक व्यक्ति के लिए कीमती होता है। ठीक है, और आज के टाइम में मतलब कि यह टाइम को जो कीमती समझ रहा है, वही आने वाला टाइम में कुछ करेगा। वरना फिर जो समझ लिया कि यह मेरे लिए टाइम कीमती नहीं है, तो फिर वो इधर ही उधर करते रह जाएगा। ठीक है, और आप लोग तो खैर समझ रहे हैं कि लोग आज के टाइम में लोग क्या करते हैं ना। अब फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इसको प्रोडक्ट करना है। और किसका प्रोडक्ट, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन नंबर 2 का है। और क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर किए थे। ठीक है, अब इसके बाद 2 में आते हैं। 2 के बाद जस्ट किस में आएंगे, हम 3 में आएंगे। ठीक है, 3 में टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है वो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन दिया गया है। इस 8 को भी अभी जस्ट जितना जल्द हो सके आप लोग के करीब हो करके इसको फाइनल करेंगे। अब इसके बाद 1 को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, इसको भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आपसे मैं इतना आदर करता हूं कि जितना भी हो सके आप इस चैनल में बने रहें। ठीक है, यह जो चैनल है वो मेरा नहीं है। ठीक है, वो मेरा नहीं है, बल्कि वो किसी है, वो आपका है। तो अब आते हैं पॉइंट पर, आते हैं, इसको करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, बोलता है कि फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट मतलब क्या आता है, गुणनफल, मतलब कि हमें उसको गुना करना है। ठीक है, हमें गुना कर देना है। अब गुना तो खैर बहुत सारे लोग गुना करना था, गुना कैसे करते हैं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 से करेंगे 2 में कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो वो मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल को। किसको, बाइनोमियल को। जो बाइनोमियल जो होता है, मतलब कि डबल टर्म का होता है वो। ठीक है, यहाँ पर डबल डबल दिया गया है। अब देखिए 5 से जो है, 5 से हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे, आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस 5 से किए 3 में तो हो गया 15। अब ये 5 से हम किस में करेंगे, x में करेंगे, हो जाएगा प्लस 5 x हो जाएगा। माइनस 2x से करेंगे 3 में तो हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा। अब माइनस 2x से करेंगे x में तो हो जाएगा माइनस 2x
स्क्वायर हो जाएगा। हम इतना मतलब कि उम्मीद करके चलते हैं, ठीक है। और उम्मीद मतलब कि आप लोग से ये हम रखते हैं कि जिस तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, जिस तरीके से इस प्रश्न को समझाया जा रहा है, और अदर जो बहुत सारे जो वीडियोज है यूट्यूब पर पड़ा हुआ, उसके करीब आप लोग को जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर हो सकता है, अगर खुदा ना खास अगर आप जा भी सकते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, 5 से हम मल्टीप्लाई किसमें किए, 3 में किए, तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। और फिर हम 5 से किस में जाएंगे, x में, तो 5x हो गया। -2x से किस में गए, 3 में गए, तो -6x हो गया। अब -2x से हम x में गए, तो -2x स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम देख रहे हैं कि -2x स्क्वायर, हम इसको यहां ला देते हैं, -2x स्क्वायर यहां ला दिए। अब यहाँ पर +5x है और यह माइनस कितना है, ये 6 से घटेगा, तो 6x में से 5x घटेगा तो हो जाएगा ओनली एगो x, वो भी किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। बड़ी संख्या किस में है, माइनस में। अगर बड़ी संख्या माइनस में हो तो माइनस में ही लिखते हैं, और बड़ी संख्या प्लस में हो तो किस में लिखते हैं, प्लस में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 6 किस में है, ये प्लस में, और यह माइनस किस में कर दिए, हम 7 को माइनस में कर दिए, ठीक है, ऐसे कर दिए। तो 7 यहाँ पे क्या है, ये बड़ी संख्या है, और 6 क्या है, ये छोटी संख्या है। तो ऐसे घटाने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी को ही घटाएंगे, ठीक है। ऐसे तो यहाँ फर्स्ट में 6 लिखा गया है, और सेकंड में क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। लेकिन ऐसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और छोटी क्या है, 6 है। तो 7 में से हम 6 को ही घटाएंगे, तो 7 में से 6 जगह तो क्या बचेगा, 1। लेकिन अब देख रहे हैं कि 1 क्या किस में रहेगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में। तो 7 यहाँ माइनस में है और 6 किस में है, ये प्लस में, ठीक है। और ये भी कितना लोगों को कहना रहेगा, यहाँ पे 7 तो माइनस में है, 6 किस में है, तो 6 प्लस में है, तो यहाँ प्लस तो दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ प्लस लिखे चाहे ना लिखे, वो ऑलरेडी प्लस में है, क्योंकि हम इसको -6 नहीं बोले हैं, बल्कि क्या बोल रहे हैं, 6 - 7। तो 6 किस में है, वो प्लस के रूप में है। और 6 अगर माइनस के रूप में रहता तो बोलते -6 - 7, लेकिन यहाँ पे 6 किस में है, प्लस में है, इसीलिए इसको बोले 6 - 7, ठीक है। तो 7 में 6 क्या बचा, 1 बचा, ये माइनस में है, यहाँ का लगा दिए माइनस, मतलब कि बड़ी संख्या प्लस में तो भी किस में रहेगा, प्लस में, और बड़ी संख्या माइनस में तो ये आएगा माइनस में। अब क्या करते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस। अब जैसे हम पलट दिए, अब क्या हो जाएगा, तो 7 में से हम 6 को ही घटाएंगे, ऐसा नहीं कि इसमें से 7 को हम घटाएंगे, ठीक है। 7 में से 6 को ही घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ गया। अब देखना ये है, क्या बड़ी संख्या किस में है, प्लस में, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस लिखे चाहे न लिखे, ऑलरेडी 1 क्या है, वो प्लस में है। तो अब क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही एक एक स्टेप को एकदम क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अभी हम क्लास 8 में है, ठीक है, क्लास 8 में है। क्लास 8 को मतलब कि इस तरह से पानी पानी कर देना, ताकि आने वाला टाइम में जो क्लास जो 9 जो रहेगा, एकदम मेरे लिए इजी रहेगा, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो 10 होगा, 11th होगा, जो 10th क्लास होगा, 11th क्लास होगा, 12th क्लास होगा, और एकदम पूरा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लास 8 को तो बोर्ड काहे के लिए किया है, इसीलिए किया है, वो जो जैक जो एग्जाम जो ले रही है, ठीक है, इसीलिए ना, जैक हो चाहे सीबीएसई हो, ऐसे तो बोर्ड तो और भी कितना है ना, उन लोग काहे के लिए एग्जाम ले रहे हैं, क्लास 8 से ही बोर्ड बना करके, क्योंकि आपका जो लेवल जो है, लेवल मतलब क्या रहे, स्ट्रोंग रहे, मजबूत बना रहे, ठीक है। हम लोग के टाइम में तो क्लास 8 से एग्जाम नहीं लिया गया है, क्लास 9 से भी नहीं लिया गया है, डायरेक्ट बस जाइए क्लास 10 में जाइए, डायरेक्ट क्लास 10 में बोर्ड था। लेकिन अभी के टाइम में वैसा नहीं है, क्लास 8 से ही बोर्ड बना दिया गया है, इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। इधर उधर कहीं मतलब कि ज्यादा देख रेख नहीं करना है ना। अब ये 1 हो गया, देखिए -2x स्क्वायर हो गया, -2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कितना है, ये तो 6x में से 5x जाएगा, तो एक x बच जाएगा किस माइनस में। अब यहाँ 15 किस में है, प्लस में लिख दिए। अब यही का हो गया इसका
कंप्लीट आंसर हो गया। यह कंप्लीट इसे क्या हो गया, उत्तर हो गया वो। ठीक है, अब 2 को भी फिनिश कर लेते हैं। 2 तो बच में नहीं क्या है, 2 को भी बचा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 5 को प्रश्न दिया गया है, बल्कि 4 को प्रश्न है। चारों उन लोग क्या है, चारों भाई है। वो ये कहीं से नहीं नया है, तो इसी का ना पाठ है वो, उसको भी काम कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई है, ये भाई है, ये भी क्या है, भाई है, ये भाई है, चारों तो भाई है। ठीक है, चारों को भी काम कर लेते हैं। और खास करके इसको इरेज करने के लिए हैंकी रखते हैं, है ना। खैर खैर आप लोग भी हैंकी रखते होंगे पढ़ते टाइम। ठीक है, जो भी है मतलब क्या होता है, खैर आप लोग समझते हैं। एक से मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 7x में करेंगे। एक से मल्टीप्लाई हम करेंगे 7x में, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक से फिर हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y में करेंगे, हो जाएगा -x y हो जाएगा। ठीक है, एक से हम मल्टीप्लाई किए 7x में, तो 7x स्क्वायर हो गया, और एक से मल्टीप्लाई किए y में, तो ये xy हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम लोग को मतलब कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। और क्या ही कंफ्यूज करता है, जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x लिखा हुआ है और यहाँ भी x है। x तो दो जगह है, लेकिन यहाँ ये जो एक जो लिखे हैं, ये हम एक ही जगह क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो x है उसको अलग लिखे हैं, y को भी अलग लिखे हैं, दोनों को एक मन हटा के लिखना चाहिए, लेकिन वो शर्ट क्यों नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो वेरिएबल जो होता है ना, x y z a b c d जितना भी सब अक्षर होता है वो सब क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी ऊपर जाएगा सब क्या है, सब कांस्टेंट है। ठीक है, हिंदी में उसको अचर कहा जाता है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, चर, और कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, अचर। तो यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, x भी क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, 7 क्या है, 7 तो कांस्टेंट है वो। ठीक है, क्योंकि वो नंबर है, संख्या है। अब यहाँ पर ऐसा अगर बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है कि अगर इस x को, ठीक है, अगर इस x को अगर हम अक्षर मानेंगे, ठीक है, अक्षर मानेंगे, उसको हम लेटर हम मानेंगे, तब तो वो क्या है, वेरिएबल। लेकिन अगर हो सकता है, ठीक है, अगर हो सकता है इस x को यहाँ पर अक्षर न मान करके हम उसको मान लेंगे नंबर, क्या मानेंगे, नंबर, तब तो फिर वेरिएबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तब वो किस में चला जाएगा, कांस्टेंट में वो चला जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी ये हम बता रहे थे कि यहाँ पे x अलग और y ये अलग क्यों लिखा गया, मतलब कि दोनों में ये क्यों नहीं आया है, कि इसलिए ये ऐसा हो गया है क्योंकि ये दोनों को दोनों आपस में वेरिएबल है, दोनों को दोनों वेरिएबल है, और ये जो है ना x ये अलग है और y क्या है, ये अलग है, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, ये अलग है। यहाँ x हम इसको पुकार रहे हैं और इसको भी क्या पुकार रहे हैं, x पुकार रहे हैं, ये दोनों का नाम सेम है, इसलिए दोनों को दोनों क्या हो गया, मिल गया, दोनों को दोनों जो एक जगह हो गया। लेकिन ये दोनों का हम नाम देख रहे हैं ना, तो नाम अलग अलग है, इसको x हम बोल रहे हैं, इसको हम y हम बोलेंगे, तो कहाँ एक में नहीं चिपकेगा, तो नहीं करेगा, तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे इसमें आए, यहाँ लिख दिए, अब इसी किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो एक से हम y में जाएंगे, -xy हो गया। अब 7y से हम 7x में जाएंगे, हो जाएगा +7 7 जा, ये हो जाएगा 7 7 जा 49 x y, ये हो गया। ठीक है, 7 7 जा 49 हो गया, और फिर एक से y में किए xy हो गया। अब यह माइनस के माइनस कर दिए, अब 7y से y में जाएगा, तो हो जाएगा 7y स्क्वायर। आप लोग का ध्यान यही होना चाहिए, ध्यान आप लोग अगल बगल कहीं नहीं कीजिए। ठीक है, ध्यान यहाँ पे दीजिए कि कैसे y को मतलब कि बताया गया, कैसे x को बताया गया, है ना, वो कि मतलब कि क्यों टच नहीं हो रहा, क्यों नहीं वो आपस में सट नहीं रहा है, अगर x कैसे x पर दोहरा गया वो, ठीक है, पूरा वो चिपक गया है, अगर x y में क्यों नहीं चिपका वो, है ना, नहीं सटा। खैर आप तो जान गए, है ना। अब देखिए आया क्या करेंगे, 7x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो गया 7y स्क्वायर हो गया ये।
माइनस एक्स वाई है प्लस कितना है 49 एक्स वाई। तो यहाँ पर ए गो एक्स वाई है और यहाँ पर 49 गो एक्स वाई है, 49 गो एक्स वाई है, तो घटेगा वो, तो 49 में से ए गो जाएगा तो क्या बचेगा 48 गो एक्स वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि बड़ी संख्या प्लस में, बड़ी संख्या किस में है प्लस में है, तो भी किस में होगा प्लस में ही होगा, और बड़ी संख्या माइनस में तो वो भी किस में होगा माइनस में ही एकदम श्योर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में। इससे पहले उसी का हम यहाँ पर अभी जिक्र हम किए हैं। ठीक है, तो ये वाला तो यहाँ राइट कर दिए और ये वाला भी यहाँ आ गया, और इन दोनों को हम घटा दिए, मतलब 49 में से ये वो चला गया है तो 48 बच गया एक्स वाई। ये भी क्या हो गया क्लियर, ये हो गया। ठीक है, चाहेंगे तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी क्या है 7 है, और 7 का टेबल में 48 आता है, लेकिन 48 है ना 48 हो नहीं आएगा 7 का टेबल में। ठीक है, तो चाहेंगे तो ये दोनों में मतलब कि कॉमन हम ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आंसर ये उतना ही हो गया। 1 भी क्लियर और 2 भी क्लियर, और आप भी क्लियर होइए, कैप कॉपी और किताब लेकर के आप भी उसे क्लियर कीजिए। ठीक है, अब आते हैं 3 पर आते हैं। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से हम ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपस में टच हो गया, सट गया, पता नहीं चल रहा है कि ये वाला ए और ये वाला ए दोनों ए कहाँ गया, तो ए के पर हो गया, वो ए के पर चिपक गया वो। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ है, अब यहाँ ए है तो कितना हो गया ए क्यूब हो गया। अब ए स्क्वायर से बी स्क्वायर में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दिए। अब यहाँ बी से ए में करेंगे तो हो जाएगा ए बी हो जाएगा ये, फिर प्लस कर दिए। अब बी से बी स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा ये बी क्यू हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए में किए ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर में किए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। बी से हम ए में किए ए बी हो गया, अब बी से हम बी स्क्वायर में किए बी क्यू हो गया। अब यहाँ पर कहेगा कि बी से ए में किया गया तो बी ए ना लिखना चाहिए, आखिर ए बी क्यों लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी के बाद ए नहीं आता है, ए के बाद ही बी होता है। ठीक है, जो अक्षर जो होता है, लेटर जो होता है ए से लेकर जेड तक, वो ए के बाद ही बी होता है, ऐसा नहीं कि बी के बाद ए आता है। ठीक है, यहाँ तक बी तो जरूर पहले है और यहाँ ए तो बाद में जरूर है, लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में जब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए को हम पहले ही कर देंगे, बी को हम बाद में करेंगे, उसको फर्क नहीं है। ठीक है, अब ए क्यू जैसे है वैसे ही, प्लस यहाँ से बी क्यू जैसे है वैसे ही, प्लस यहाँ से हम कर दिए ए क्यूब जैसा है वैसे ही, और प्लस बी क्यूब जैसा वैसे ही। यहाँ पर ए स्क्वायर है और प्लस ई कितना हो जाएगा, प्लस सब बोल रहे हैं, हाँ इनकी लेना बहुत काफी जरूरी ही पड़ जाता है, इसको साथ में जब तो नहीं रखेंगे ना। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ पर ये ए बी हो जाएगा, ए बी हो गया क्लियर, वो आंसर हो गया। अब उसको हम क्या हम कर सकते हैं, बस कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो क्लियर हो गया, 1 क्लियर 2 3। अब आते हैं 4 में, आते हैं 4 को भी कर लेते हैं। पी स्क्वायर आएगा किसके पास 2p के पास, तो इसको बना देगा 2p क्यू बना देगा। ठीक है, पी स्क्वायर आएगा 2p के पास तो 2 का 2 हो गया, यहाँ पर p के पावर 2 है, p के पावर चाहेंगे तो 1 हम लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो p के पावर कितना जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये पी स्क्वायर आएगा क्यू के पास तो हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर क्यू हो गया। ठीक है, अब माइनस क्यू स्क्वायर से करेंगे 2p में तो हो जाएगा 2p क्यू का स्क्वायर माइनस 2p क्यू का स्क्वायर हो गया। अब माइनस लगा दिए, क्यू स्क्वायर से क्यू में करेंगे तो हो जाएगा माइनस क्यू का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू है और यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू नहीं है, तो इसका ए भी जाती नहीं मिल रहा है, वो हो गया, इतना ही आंसर हो गया। अब इसको आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे तो ये क्यू वाला जो है ना, इसको पहले हम करते हैं, तो 2p क्यू हो गया और एक क्यू यहाँ है माइनस क्यू क्यू हो गया, और प्लस में हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू हो गया माइनस में 2p क्यू स्क्वायर, यही इसका
कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ए से कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए आप। क्वेश्चन 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ सारा का सारा राइट किया गया है। फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, और फिर इंटू में है एक्स प्लस 5 है। एक्स प्लस कितना है, 5 हो गया। ठीक है, प्लस है 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5 हुआ, एक्स प्लस 5 है, इसके बाद है प्लस 25। इसको भी करते हैं क्लियर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, -5 से x में करेंगे तो हो जाएगा -5x हो गया। -5 से 5 में करेंगे तो हो जाएगा -25 हो गया। और यहाँ कितना है, +25 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 25 माइनस में, यहाँ 25 किस में प्लस में कटेगा। ठीक है, तो क्या बच गया, यहाँ से एक्स क्यूब बच गया, प्लस 5x स्क्वायर बच गया, माइनस में 5x, यही बच गया, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 क्लियर हो गया। अब इसके बाद करते हैं क्लियर, हम 2 को करते हैं। 2 दिया गया है, ए स्क्वायर है प्लस 5। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 5 है, इसके बाद है बी क्यू है प्लस 3, प्लस कितना है 5। ए स्क्वायर प्लस 5 है, इसके बाद है बी क्यू प्लस 3 प्लस 5। तो ए स्क्वायर से हम करेंगे बी क्यू में तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी क्यू हो गया। अब ए स्क्वायर से करेंगे 3 में तो हो जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर हो जाएगा। और 5 से हम करेंगे बी क्यू में तो हो जाएगा 5 बी क्यू हो गया। 5 से करेंगे 3 में, ये हो गया 15, और यहाँ प्लस में कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले जो क्यूब है क्यूब वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला है, इसको भी ऐड कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी क्यू प्लस हो जाएगा 5 बी क्यू प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर, और प्लस 15 प्लस में 5 प्लस में ये हो जाएगा 20, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं 3 पर आते हैं। 3 को भी फिनिश कर ही लेते हैं। ठीक है, अब t प्लस है ए स्क्वायर, टी प्लस ए स्क्वायर है, और यहाँ है टी स्क्वायर माइनस एस है, ये टी प्लस एस स्क्वायर हो गया इंटू टी स्क्वायर माइनस एस हो गया। अब क्या करेंगे हम, टी से आएंगे टी स्क्वायर में तो हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, टी से आएंगे एस में हो जाएगा माइनस एस टी हो गया वो। ठीक है, प्लस एस स्क्वायर से टी स्क्वायर में हो जाएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस में हो जाएगा माइनस एस क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, टी क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस टी, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
अब काम करते हैं 4 का, 4 को भी कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, तो 4 क्या दिया है, 4 देख लीजिए, 4 है ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ए प्लस बी है इंटू क्या है सी माइनस डी है, ए प्लस बी हो गया, सी माइनस डी हो गया, प्लस ए माइनस बी, प्लस है ए माइनस बी है, प्लस हो गया ए माइनस बी है, फिर सी प्लस क्या है डी, सी प्लस डी हो गया, इसके बाद है प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, यही क्वेश्चन है, ए प्लस बी है, इसके बाद सी माइनस डी हो गया, प्लस ए माइनस बी है, ये सी है प्लस डी है, प्लस 2 ना इंटू ए सी प्लस क्या हो गया बी डी हो गया, हमें इसी को फिनिश करना है। तो ए से हम करेंगे सी में, ये हो गया ए सी हो गया, ठीक है। अब ए से हम करेंगे डी में, हो जाएगा माइनस ये ए डी हो गया। अब बी से करेंगे सी में, प्लस ये बी सी हो गया। अब बी से करेंगे डी में, माइनस बी डी हो गया, ठीक है। अब ये तो इतना क्लियर हम कर दिए। अब यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए। अब ए से हम करेंगे सी में, ए सी हो गया। ए से हम करेंगे डी में, ये हो गया ए डी हो गया। अब बी से करेंगे सी में, माइनस बी सी हो गया। अब बी से करेंगे हम डी में करेंगे तो जाएगा माइनस बी डी हो गया। अब यहाँ प्लस 2 से की ए सी में 2 ए सी हो गया, प्लस 2 से की बी डी में 2 बी डी हो गया। अब हम इसको आगे हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हम एसी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ एसी यहाँ पे एगो है, ठीक है, और यहाँ भी एक एसी है, 2 एसी हो गया और 2 एसी यहाँ है, तो कितना हो गया ये 4 एसी हो गया, ठीक है। एक एसी यहाँ है और एक एसी यहाँ है, 2 एसी हो गया और 2 यहाँ कितना हो गया 4 एसी हो गया। अब एडी का हम काम करते हैं, तो एक एडी यहाँ है और एक एडी यहाँ है, तो किस में है माइनस में, अब ये किस में है प्लस में, इसका काम खत्म हो गया। और बाकी फिर एडी नहीं है। यहाँ पर बीसी है प्लस में और बाकी बीसी है, यहाँ बीसी किस में है ये माइनस में, इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ बीडी किस में है माइनस में है और फिर यहाँ पर इधर में बीडी किस में है ये माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर ये बीडी किस में है माइनस में है और यहाँ भी बीडी किस में है माइनस में, तब माइनस में 2 गो बीडी हो रहा है, समझिएगा। यहाँ पर एक बीडी है और यहाँ भी एक बीडी है, ये भी माइनस में ही माइनस में, तो 2 गो बीडी हुआ। अब 2 गो बीडी से 2 गो बीडी क्या है प्लस में, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, पूरा ही चला गया। अब इसमें बस ये आंसर हो गया, ठीक है, बाकी सब कट ही गया। एक एसी 2 एसी होगा, 2 एसी इतना 4 एसी हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 भी हो गया क्लियर। अब क्लियर हम करेंगे किसको, 5 को करेंगे क्लियर हम करेंगे ना। तो 5 क्या है, 5 दिया हुआ है, x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई है। इसके बाद है 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है। फिर है प्लस x प्लस 2y है, x प्लस 2y ऐड कर दिए। फिर है x माइनस वाई है, ये क्वेश्चन की कौन 5 है, x प्लस वाई हो गया, 2x प्लस वाई हो गया, प्लस हो गया x प्लस 2y हो गया, x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब x हम करेंगे 2x में, हो जाएगा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x से हम करेंगे y में, प्लस हो गया xy हो गया। y से हम करेंगे 2x में, हो जाएगा 2xy हो गया, प्लस y से करेंगे y में y स्क्वायर। अब यहाँ आते हैं, x से हम करेंगे x में x स्क्वायर हो गया, x से हम करेंगे माइनस y में माइनस xy हो गया। 2y से करेंगे x में, ये हो जाएगा प्लस 2xy हो गया। 2y से करेंगे y में माइनस 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसमें कोई कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। तो 2 गो x स्क्वायर यहाँ है और 1 गो x स्क्वायर कहाँ यहाँ है, तो कितना हो गया ये 3 गो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 गो xy है और यहाँ पर 2 गो xy है, ठीक है, और यहाँ पर 1 गो xy यहाँ पर 2 गो xy है, कितना हो गया 3 गो xy हो गया। या फिर हम y स्क्वायर को देखते हैं, ला लेते हैं। तो y स्क्वायर यहाँ पे अकेला है लेकिन ये प्लस में है,
और यहाँ पे 2 गो वाई स्क्वायर किस में है, ये माइनस में, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, ओनली एक हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला भी काम कर दिए और फिर वाई स्क्वायर वाला भी हम काम कर दिए। तो अब बच गया कौन, एक गो एक्स वाई, यहाँ 2 गो एक्स वाई, 3 गो एक्स वाई, 3 गो एक्स वाई यहाँ हो जाएगा प्लस में, और 2 गो एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा, 5 हो गया, 5 में से एक यहाँ पे एक्स हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 गो एक्स वाई। ठीक है, इसका काम कर लिए हम, इसे कर लिए, फिर इसका काम कर लिए, इसे कर लिए, फिर इसका इसका काम हम फिर किसे कर लिए, इसे कर लिए। ठीक है, ये पूरा हो गया, क्लियर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया ना। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 6, 7 और 8 को भी करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, सिक्स को करना है क्लियर ना। 6 कितना है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, फिर इनटू में है कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई है, इसके बाद प्लस में है ये वाई स्क्वायर, यही है, एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो एक से हम करेंगे एक्स स्क्वायर में, हो जाएगा ये एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, अब एक से हम करेंगे माइनस एक्स वाई में, तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब एक से हम करेंगे वाई स्क्वायर में, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई से करेंगे हम एक्स स्क्वायर में, तो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब वाई से करेंगे हम माइनस एक्स वाई में, तो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। और वाई से करेंगे हम वाई स्क्वायर में, तो जगह वाई क्यूब हो गया। एक बार और देख लीजिए, एक से हम एक्स स्क्वायर में किए तो एक्स क्यूब मिल गया, एक से हम माइनस एक्स वाई में किए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई मिल गया, एक से हम वाई स्क्वायर में किए तो एक्स वाई स्क्वायर मिल गया, वाई से हम किए एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर वाई मिल गया, वाई से हम किए माइनस एक्स वाई में, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर मिल गया, वाई से किए वाई स्क्वायर में तो वाई क्यूब मिल गया। ठीक है, अब इसको आगे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब है जैसे वैसे ही, अब यहाँ प्लस कितना है, ये वाई क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये प्लस में ये माइनस में काम खत्म हो गया, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और यहाँ एक्स वाई से किस माइनस में, इसका भी काम खत्म हो गया, केवल बस वही आंसर हो गया इसका। ठीक है, 6 भी क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7 को भी क्लियर कर लेते हैं। 7 क्या है, 1.5x है, 1.5x है, माइनस में है 4y। ठीक है, 1.5x हो गया, प्लस में है 4y, प्लस में 3 है, माइनस में है 4.5x है ना, प्लस है 12y है, माइनस में कितना हो गया, 4.5x है और प्लस में कितना हो गया, 12y हो गया। यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे क्लियर हम करेंगे। तो 1.5x है, यहाँ पर माइनस 4y हो गया, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 हो गया, माइनस में 4.5x है प्लस 12 है। देखिए 1.5x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 में, तो क्या होगा, 1.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 5 करी 2 हो गया, 5 1 जा 5 2 7 हो गया, इंटू 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 हो गया,
7 5 12 का 2 कैरी 1 हो गया ना, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 कितना हो गया 5, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, 2 का मन यहाँ हो जाएगा, तो 2.25 हो गया। ठीक है, तो जाएगा 2.25, यहाँ x यहाँ भी x तो जाएगा x स्क्वायर। अब चलेंगे हम इसमें 4y में, तो ये मतलब कि 1.5 से 4 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1.5 से 4 में, तो ऐसे भी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पॉइंट के बाद एक मैंने पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो क्या ओनली बचेगा, ये 6 हो गया ओनली। ठीक है, तो इसे हम इसमें किए, यहाँ पर ऐड कर दिए, अब इससे हम इसमें कर रहे हैं, मतलब कि 1.5 x से हम प्लस 4 में कर रहे हैं, तो क्या मिल गया, 6 मिल गया। अभी x y किसमें, तो प्लस में रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 1.5 x से हम करेंगे 3 में करेंगे, तो हो जाएगा ये 4.5 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, 1.5 इंटू 3, 15 3 जा 45, मतलब कि 4 पॉइंट कितना आ गया, 5 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 4.5, 1.5 x से हम किए 1.5 x में, तो मिल गया 2.25 x स्क्वायर, 1.5 x से 4y में किए तो मिल गया प्लस 6 xy, और 1.5 x से हम 3 में किए तो मिल गया 4.5, यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस हम 4y से करेंगे 15 में, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, 6 x y मिल गया, फिर हम माइनस 4y से करेंगे 4 में, तो हो जाएगा 16 y स्क्वायर मिलेगा। माइनस 4y से 1.5 x में, तो क्या मिल गया, 6 xy मिल गया माइनस में, और माइनस 4y से फिर किसमें किए 4y में, तो हो जाएगा माइनस ये 16 y स्क्वायर हो गया। अब माइनस 4y से करेंगे 3 में, हो जाएगा माइनस ये 4, अब 4 बोल रहे हैं, ये हो जाएगा 4 3 या 12 हो गया ना, 12 हो गया, और किस में रहेगा वो, y में, माइनस 12y हो गया। ठीक है, फिर यहाँ माइनस भी कितना है 4.5 x है, फिर है प्लस 12y है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले x स्क्वायर वाला हम लिख लेते हैं, तो कितना है 2.25 x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कितना है माइनस में है 16 y स्क्वायर, स्क्वायर ऐड कर लिए, मतलब कि हम इसको लिख लिए और इसको भी हम लिख लिए, तो अब इसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 6 xy प्लस में, और यहाँ पर 6 किसमें, ये माइनस में से कम खत्म हो गया, 4.5x यहाँ प्लस में, और 4.5x यहाँ किसमें, माइनस में, इसका भी काम खत्म हो गया, 12y माइनस में, 12y यहाँ किसमें है प्लस में, उसका भी काम खत्म हो गया। तो वो तो बस ऐसे ही आंसर हो गया। ठीक है, बस कि ये वाला नहीं कटा है जैसे है वैसे ही, अब ये भी नहीं कटा है लिख दिए, वो तो ऐसे ही आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया इसका। 6 भी क्लियर, 7 भी क्लियर हो गया। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस चैनल में आप लोग बने हैं वैसे बना रहना है, 8 को भी करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, अब 8 जो है दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर है a प्लस बी माइनस सी, यही क्वेश्चन है। तो a से हम a में करेंगे, a स्क्वायर मिल गया, a से हम b में करेंगे प्लस ए बी हो गया, a से हम c में करेंगे माइनस ए सी हो गया, b से हम a में करेंगे प्लस ए बी हो गया, b से हम b में करेंगे प्लस बी स्क्वायर हो गया, b से करेंगे c में माइनस बी सी हो गया, c से करेंगे a में ए सी हो गया, c से करेंगे b में बी सी हो गया। ठीक है, अब c से करेंगे c में माइनस सी स्क्वायर हो गया। तो इसको अब ऐसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में क्या है सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए गो ए बी है और यहाँ ए गो ए बी है, तब प्लस में हो जाएगा 2 गो ए बी हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर ए को बी सी है, लेकिन भाई ए बी सी किस में है, माइनस में, ये बी सी किस में है, प्लस में, काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पर ए सी प्लस में, यहाँ पे ए सी माइनस में, इसका भी काम खत्म हो गया। ए भी यहाँ प्लस में है और ए भी यहाँ किस में है, प्लस में, तो 2 ए बी हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर जैसे है वैसी, बी स्क्वायर जैसे है वैसी, यहाँ पर ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, तो कितना हो गया, प्लस 2 ए बी, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया फिनिश। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आने वाले टाइम में इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आते रहेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, हमें मेहनत करने में कमी नहीं करना है। तब तक के आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आते रहेंगे। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया।